तुमसे कहे कि हाथी हवा में उड़ता है तो तुम कहो बिल्कुल सही बोल रहे हो, कल हमारे घर के बाहर तार पे टंगा था, हमने खुद देखा। आज के जमाने में बहस नहीं करी जाती है, बहस को समाप्त करा जाता है। कोई तुमसे कहे हाथी उड़ता है, बिल्कुल सही है, कल हमारे घर के बाहर तार पे से निकल कर जा रहा था, ऐसा कूद रहा था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। अगर तुम कह दो नहीं साहब हाथी तो हवा में उड़ता ही नहीं है, नहीं साहब हवा में उड़ ही नहीं सकता है, तो उसको बहस करना पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। आज के व्यक्ति को समझाना सबसे कठिन काम। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर जिसके अंदर अभिमान भरा होता है उसको समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना कठिन है। इसलिए कोई तुमसे कहे हवा में हाथी उड़ता है तो क्या कहोगे? उड़ता है। अब किससे वो हमारे वो आशीष की लड़की है अविका, तो वो एक बार हम उसके पास में बैठे तो ऐसे वो गेम खेल रहे थे, हवाई जहाज उड़, कागज उड़, कपड़ा उड़, वो भी उड़ा रही थी। अब उड़ाते उड़ाते हमने कह दिया कि चप्पल उड़, तो उसने भी कह दिया बड़े पापा उड़, तो हमने कहा तुम तो आउट हो गई। कहने काय को आउट हो गई? चप्पल भी उड़ती है। हमने कहा कैसे उड़ती है? वो गई बाहर से चप्पल उठा लाई, जो था यहाँ से वहां, देखो पापा उड़ी की नहीं उड़ी? हमने कहा उड़ गई। अब ज्ञानी को समझाओ, अज्ञानी को समझाओ, पर शास्त्र कहता है आज का जमाना कोई बहस करने का नहीं है, आज का जमाना बहस का नहीं, आज का जमाना तो बस भजन करने का है। मौन रहो, स्थिर रहो और भजन, चित्त स्थिर। और जितना स्थिर रहकर भगवान की भक्ति में डूबोगे उतना सुख प्राप्त होगा, उतना सुख। जिस अपस्मार पुरुष को ऋषियों ने जन्म दिया था, वो अपस्मार पुरुष शिव को मारने के लिए गया था, पर मेरे शंकर भगवान के दर्शन का फल ये मिल गया कि उसके चरणार विंद में ही उसके प्राण छूट गए। एक दर्शन का सुख है। लोग कहते हैं शिव जी की कथा सुनने से क्या मिल सकता है, भगवान के भजन से क्या मिल सकता है, भगवान के भक्ति से क्या मिल सकता है, शिव स्मरण से क्या मिल सकता है, शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने से क्या मिल। ये पत्र कितने आते हैं? ये देखो एक पत्र बड़ा अच्छा है, देखो। मेरा नाम श्रीमती सविता सदाशिव चंद्र है। मैं बेजापुर के पालखेड़ गांव की निवासी हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, पर मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। तब मुझे किसी ने पशुपति नाथ के व्रत के बारे में पता चला। मैंने 2 बार व्रत किया। श्रावण मास में हर रोज बाबा की कावड़ चढ़ाती, बाबा से विनती करती, और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में 2 संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। दोनों संतान के फोटो लगाए गए हैं, आप एलईडी पर देख सकते हैं। अगला पत्र देखिए। मैं सविता अप्पा साहेब दारुंटे, गांव
हनुमंत गांव, तहसील बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे, फिर भी 19 साल में कोई संतान नहीं थी। अस्पताल में डॉक्टरों की सलाह ली पर मुझे समाधान नहीं मिला। फिर डॉक्टरों ने 2017 में टेस्ट भी कराया पर उससे भी मुझे औलाद नहीं हुई। एक दिन आस्था चैनल पर मैंने मेरे परिवार के मुख से सुनी हुई शिव महापुराण की कथा बताई तो हमने सुनना प्रारंभ करी। सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा। पिछले 3 से 4 साल में हम रोज आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, बाबा से विनती करते हैं, गुरुदेव कोई एक बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग करता है, मैंने 2 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बार बार भगवान शिव के पशुपति व्रत करे और बाबा की कृपा से 19 साल के बाद 25 मई 2025 को मुझे 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र देखिए। मैं नंदिनी आहेर, पाराला, तहसील बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर की रहवासी हूँ। मेरी जेठानी की शादी को 20 साल हो गए थे लेकिन उन्हें कोई संतान का सुख नहीं था। तब हमने उनको बताया जेठानी को, दीदी आप शिव महापुराण की कथा सुना करो और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 20 साल तक जब औलाद नहीं हुई तब सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 27/5/2023 को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति 20 साल के बाद हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? भगवान शंकर ओघड़दानी की कृपा किसको कहते हैं? जिनके नाम लिए गए हैं अगर वो लोग बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, और ये बहुत जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भगवान शंकर की करी हुई भक्ति जिंदगी में कभी खाली नहीं जाती, कभी नहीं। शिव की करी हुई उपासना कभी खाली नहीं जाती। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया 20 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया,
खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया मारा माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिसने अपनी अवस्था में एक बार भी शिव की आराधना करी है। यहां जितने लोग शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, मैं भगवान देवादिदेव महादेव की इस पुराण पर पूर्ण भरोसा कर कर कह सकता हूं कि आपके माता पिता ने, आपके घर के बुजुर्गों ने जरूर शिव जी की आराधना करी होगी, और उन्हीं की कृपा से आप यहाँ शिव महापुराण की कथा में। और यदि आपके घर में भगवान देवादिदेव महादेव ने जमीन दी, जायदाद दी, पत्नी दी, बच्चे दिए, परिवार दिया, अच्छा घर दिया, कुटुंब दिया, तो समझ लेना तुम्हारे माता पिता में से किसी न किसी ने शंकर की आराधना, शिव का मंदिर या शिवालय या शंकर के कोई भक्त जाते हो तो उनको पानी पिलाया हो, भोजन कराया हो, उसका फल इतना रहता है कि घर में से भंडार कभी खाली नहीं होता है, बढ़ता है। आज हम संचेती परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार जी को, श्री विशाल जी को। ये शिव की उदारता है। और हम विशाल जी को बहुत साधुवाद देते हैं कि ये भगवान शंकर की बड़ी करुणा कृपा। अभी मई में हुए हैं, यही 2025, और 19 साल के बाद हुए हैं दोनों। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ये कथा करते करते तो हमको ऐसा लगता है कि भारत सरकार थोड़े दिन में हमारे पास में पत्र भेजेगी कि तुम वंश की वृद्धि कराते जा रहे हो, हम रोकने का काम कर रहे हैं, और तुम 2 बार पशुपति व्रत, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़, अब कौन समझाए शंकर जी के घर की एक बेटे की 2 बहुएं रिद्धि और सिद्धि,
उनके घर में 2 बेटे हैं शुभ और लाभ, उनके 2 पोते हैं अमोद और प्रमोद। शिव जी के 2 पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय, तो उसके यहाँ भी 2 का क्रम चलता आ रहा है, इसलिए वो अपने भक्तों को जरा छप्पर फाड़ कर देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो शिव है, ओगटी है, शंभू है। अभी इसमें बहुत अगर हम आपको अगर ये पत्र दे नीचे और आप अगर छाटोगे तो इसमें बच्चों के पत्र इतने सारे हैं और उसमें सबसे ज्यादा है जुड़मा वाले। शिव शिव है। शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। वो जुड़मा और आ रहे हैं, वो देखो जुड़मा और आ रहे हैं 2। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी लगी परीनो बाबा तू बेना हो। शिव कथा कर रही। हम श्री विशाल जी संचेती जी को, उनके श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार जी संचेती जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, अपने दादा परदादा के उद्धार के लिए एक शिव महापुराण की कथा कर कर पूरे कुल को पाल। अगर भगवान धन दे और भगवान अगर धन के साथ में हृदय दे तो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करो और कराओ, स्मरण करो अपने जीवन में। शिव शिव है, उसकी उदारता, उसकी करुणा, कृपा। शिव कथा कर रहे हैं। तारकासुर, जिस तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विनुमाली, कमलाक्ष। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं। और जिस समय पर तारकासुर के प्राण छूटने का समय आया, तारकासुर को मारने का समय आया, षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का जो प्रागट्य हुआ मां गंगा की 6 धार से, कर्तिकाओं ने पालन करा तो नाम कार्तिकेय जिनका पड़ा। उन षडानंद कार्तिकेय जी को तारकासुर के संहार के लिए भेजा गया। तुम जाओ इस तारकासुर का संहार करो। इस तारकासुर का संहार करिए। षडानंद कार्तिकेय जी जाने लगे
माँ दुर्गा भवानी जगत धात्री माँ दुर्गा अम्बा ने रोक लिया, माँ जगत धात्री ने रोक लिया। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी जा रहे हो, थोड़ा ठहरो। मां अम्बा ने कहा कि तारकासुर ब्रह्मा जी से एक वर मांगा था, अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। कार्तिकेय, तारकासुर तुम्हारे द्वारा मरेगा ये निश्चित है, पर बात ऐसी है कि तारकासुर ब्रह्मा जी को कष्ट दिया, सबको कष्ट दिया, पर तारकासुर ने कभी शंकर को कोई कष्ट नहीं दिया। और ये बात हम पहले भी कथा में कह सकें कि शिव जी का संसार में देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, साच हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, तारकासुर जैसे कोई भी असुर हो, मेरे शंकर भगवान का दुनिया में कोई द्रोही नहीं है, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। और आपका और हमारा भी जगत में कोई दुश्मन नहीं है, ना हमारा कोई दुश्मन है ना आपका कोई दुश्मन। दुश्मन कौन? आपका भी कोई दुश्मन नहीं है, हमारा भी कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन किस चीज का है? तो कहा दुश्मन अगर इकट्ठे होते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा के दुश्मन एकत्रित होते हैं। आपका कोई दुश्मन नहीं है, पर आपकी जो प्रसिद्धि है, आपकी जो सिद्धि है, आपका जो पद है, आपका जो फैक्ट्री है, आपका जो व्यापार है, आपका जो व्यवसाय है, आपकी जो उन्नति है, बस दुश्मन उसको देखकर उत्पन्न होते हैं। बाकी का आपका और हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, ना आपका कोई दुश्मन, ना कोई दुश्मन है, ना आपका कोई दुश्मन है। दुनिया में कोई दुश्मन ना तुम्हारा है ना हमारा है। केवल प्रसिद्धि को देखकर, सिद्धि को देखकर, आपकी सिंहासन को, आपकी सत्ता को देखकर उसके दुश्मन 10 साल के बाद हुए। एक बार जोरदार ताली बजाएं दोनों। संभव श्री शिवाय नमस्ते। प्रणाम करो, प्रणाम करो, आराम से। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो हो चाहे जितना उसका भी बाबा उधार हुआ, उधार गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। कोई दुश्मन नहीं। मां के गर्भ से जब जन्म लिया था, आपका और हमारा कोई दुश्मन नहीं था। आपकी और हमारी प्रसिद्धियां जब बहुत आगे बढ़ बढ़कर अगर कोई कार्य करता है तो लोग उससे भी ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या। पर क्या सोचना, एक हंस और एक कौवा, दोनों में अंतर होता है। हंस और कौवे में बहुत अंतर होता है। हंस किसी को देखकर अगर सरोवर के तट पर कोई आ जाए, या कोई पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, मनुष्य आ जाए, गंधर्व आ जाए, देवता आ जाए, जलचर आ जाए, हलचर आ जाए, कोई भी अगर वहां आ जाता है तो हंस कभी चिल्लाता नहीं। हंस कभी नहीं चिल्लाएगा, आवाज नहीं करेगा। हंस किसी की अगर गलती भी कर दी है, शंभो शंभो शंभो, अगर गलती भी कर दी है, अगर किसी ने कुछ गलती भी कर दी है, तो भी हंस चिल्लाएगा नहीं, हंस बोलेगा, हंस शब्द नहीं करेगा, क्योंकि वो हंस है। और कौवे का क्या काम है? कौवा, किसी ने कुछ करा और कौवे ने चिल्लाना प्रारंभ करा। दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक हंस स्वभाव का होता है, किसी की बुराई देखकर भी उसकी बुराइयों को सामने नहीं कहता। इस शिव महापुराण की कथा में से ये सीख लो, बहू अगर गलती कर रही है तो उसको एकांत में ले जाकर समझाओ, बेटा तुमने ये गलती करी। बेटे ने गलती करी है तो उसको एकांत में ले जाकर समझाओ कि तुमने गलती करी। भाई गलती करे, उसको एकांत में ले जाकर समझाओ कि तुमने ये गलती करी। देवरानी, जेठानी कोई गलती करे तो एक दूसरे को एकांत में ले जाकर समझाया जाए कि तुमने ये गलती करी है। सबके सामने ना बहू को चिल्लाइए, सबके सामने ना सास को चिल्लाइए, सबके सामने ना भाई को चिल्लाइए, सबके सामने किसी को मत चिल्लाइए। क्यों? अगर आप आज अपनी बहू को सबके सामने चिल्लाकर बोलोगे तो वो बहू का सत्कार सबके सामने खत्म हो जाएगा। फिर मोहल्ले के लोग भी उसको चिल्लाकर बात करेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी चिल्लाकर बात करेंगे, आप शब्द कहेंगे। पत्नी को भी अगर कुछ कहना है, पत्नी को भी अगर शब्द कहना है, तो पति को चाहिए कि उसको एकांत में ले जाकर फिर कुछ बात कहे, किसी के सामने कोई संबोधन ना कहे, कोई संबोधन, एकांत, शांत, चुप, मौन। कल कथा में कहा था, गलती किससे नहीं होती? जम के बोलो, किससे नहीं होती है? भगवान से। इंसान से गलती हो रही है तो समझ लेना कि वो इंसान है। गलती का पुतला ही तो मनुष्य है। अगर गलती नहीं करेगा तो फिर तो भगवान बन जाएगा। गलती हो रही है तो इंसान है, गलती नहीं कर रहा तो वो तो भगवान बन गया। और जगत में ऐसे बहुत सारे भगवान घूम रहे हैं, बहुत ऐसे। हाँ, हमने कभी कोई गलती नहीं करी, हम कभी गलती करते ही नहीं है, हमने आज तक जिंदगी में कोई गलती नहीं करी। तो ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लो, तू तो भगवान है रे, तू तो देवी देवता है रे, धन्य है जो तूने गलती नहीं करी, धन्य। कल की कथा में था ये प्रसंग। कल की गलती हो रही है, मानव है, मनुष्य है, मानव का शरीर है, करेगा गलती। हंस और कौवे में एक अंतर है, हंस गलती को देखता है तो भी चुप रहकर एकांत में जाकर कह देता है कि तुमने ये गलती करी। हंस कभी चिल्लाकर नहीं कहता, और कौवा
एक ऐसा होता है जो कोई गलती करे तो काँव 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 कर 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 चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा करेगा, सारे कौओं को इकट्ठा कर लेगा, और वो कौए भी कुछ नहीं करेंगे, वो भी काँव काँव करेंगे। कौए का काम है कि सबको इकट्ठा करना है, चिल्लाओ काँव 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 करो, इसने ये गलती करी है, चिल्लाना चालू करो, और कौए का काम है वो चिल्लाता रहेगा, इकट्ठा करेगा, सबको एकत्रित करेगा, और वो कौए भी चिल्लाएंगे, बहुत चिल्लाएंगे। पर निवेदन है, कौवा मत बनना, हंस के झुंड में जाकर बैठना, थोड़ा समझना समझाना। चलो अगर किसी व्यक्ति ने गलती करी है तो अपन हंस बनो, उसके पास चलो, बात करो, एकांत में बैठो, समझाओ, कौवे जैसे चिल्लाने का प्रयास ना करो। बहू ने गलती करी है, बेटा तूने गलती कर दी, आज तुझसे ये गलत हो गया, कोई बात नहीं मम्मी, आपने मुझे अकेले में समझाया, अच्छा लगा, माँ हो ना इसलिए समझा रही हो, अच्छा लगा। भाई भाई को समझाए। लंकापति रावण ने विभीषण को लात मारी भरी सभा में, विभीषण ने रावण को समझाया भरी सभा में, गलती दोनों की थी। अगर समझाना था तो अपने भाई के पास एकांत में जाकर बैठता, कहता भैया गलती हो रही है, समझने की बात है, समझो तो सही। पर लात भी मारी विभीषण को तो सबके सामने, और विभीषण समझाने के लिए भी खड़ा हुआ तो सबके सामने। एकांत में अगर समझाता तो रावण थोड़ा न थोड़ा समझ जाता, ऐसा नहीं कि नहीं समझता। पर हम सबकी आदत है, हम पहले पूरे नगर में डोंडी पीट देते हैं, उसने ऐसा करा, देख ले तेरी पत्नी को, देख ले तेरी धर्म पत्नी को, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे उसके पति को कहोगे मतलब क्या होगा? तुम जाओ एकांत में बैठो, सिर पे हाथ रखो, उसको अपने सिर पर हाथ रखकर बहुत प्रेम से गले लगाकर स्नेह के साथ कहो बेटा तुझसे ही गलती हो गई है। क्यों? क्रोध में जो कहा है वही अगर प्यार से कहा होता तो शायद पूरा घर स्वर्ग बन गया होता, पूरा माहौल से भर गया प्रेम से। पर महाराज क्या कहें, पहले के समय में लोग बोलते थे तो मोती झड़ते थे। क्या झड़ते थे? मोती। आज के जमाने में लोग बोलते तो मेंढक झड़ते। स्नेह करो। पार्वती जी ने कहा कार्तिकेय से, सुन कार्तिकेय, हे कार्तिकेय, तारकासुर को मारने के लिए जा रहे हैं, मना नहीं, पर तारकासुर के हृदय में तेरे पिता शिव बसते हैं। असुर है वो, राक्षस है वो, पर उसके दिल में शिव बसा, शंकर उसके हृदय में बैठा। कभी कभी अपने स्मरण करना, एकांत में बैठकर सोचना विचारना, अपने पर भगवान शंकर की इतनी कृपा कैसे है, तो तुम्हें अंदाजा लगेगा। तुम्हारे जो पिताजी थे, तुम्हारी जो माताजी थी, या तुम्हारे जो बुजुर्ग थे, उनमें से कोई ना कोई शंकर का भक्त था, इसलिए शिव ने करुणा कर रखी है। पिता को जो वचन दिया, पिता ने एक लोटा जल चढ़ाया, पिता ने भूखे को भोजन कराया, पिता ने प्यासे को पानी पिलाया, पिता ने शंकर के मंदिर में आनंद कराया, तो भगवान शंकर ने भी कह दिया कि तुम अगर चले भी गए तो तुम्हारी औलाद की रक्षा करना और उसको धन और वैभव देना हमारी जवाबदारी। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तो देता। शिव कथा कही और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। आप जिस भावना से सम्मुख में आओ, शिव की साक्षी में एक लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्र की साक्षी रखो, बेलपत्र का स्मरण। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है शिव महापुराण का, एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि भगवान शिव की भक्ति करने वाली एक स्त्री, अपना पति दूसरे मार्ग पर चले गया था, केवल एक बेलपत्र का फल
उसने बेलपत्र के पत्ते की पूजन कर कर, केवल बेलपत्र के पत्ते की पूजन। क्यों? क्योंकि उसका पति नाराज होता था, क्रोध करता था। मंदिर में पूजन, देवता की पूजन, अर्धांगिनी शंकर जी के शिवलिंग की पूजन, तो पत्नी शिवलिंग की पूजन भी नहीं करती थी, केवल दासी से एक बेलपत्र का पत्ता बुलवाती थी। उस पत्ते को हाथ में रखकर शंकर का दीदार कर कर उस पत्ते की ही पूजन कर लेती थी। और शिव जी ने उस पर भी करुणा कर दी, उसके पति को सतमार्ग दे दिया। सतमार्ग वो शिव है, साधारण नहीं। दिल में शिव बसा और आपको फिर कहेंगे, सबका दिल दुखाओगे वो अपनी जगह पर है, पर कोई शंकर के भक्त को यदि परेशान करोगे, शिव के भक्त के लिए अपशब्द कहोगे, गाली दोगे, ताना दोगे, आड़ा टेढ़ा बोलोगे, तो उसका जवाब शिव भक्त तो नहीं देगा, पर उसका जवाब देवाधिदेव महादेव जरूर देगा। कूर्म पुराण का ये चरित्र कह रहा। दुर्जय की जो पत्नी थी भामनी, वो बड़ी धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी। जैसे अभी कथा में कहा, दादा परदादा कोई पुण्य कर कर चले जाते हैं, उसके पुण्य का फल हमको भोगने को मिलता है। अपने पिता के कोई पुण्य होंगे, उसका फल अपने को भोगने को मिलता है। अपनी माता के कोई पुण्य होंगे, उसका फल अपने को भोगने को मिलता है। कोई पूर्व का, फिर वही माता गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व समय की कोई अच्छी कृपा होगी, दादा परदादा पिता माता की कोई पुण्याई होगी, जो ये सुख मिला। और कितने किस्मत वाले हो बेजापुर वालों कि जिस आषाढ़ी के महीने में पूरे महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे भारत के लोग दंडी करते हैं, उस आषाढ़ी में आप शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, हरि विठ्ठल की कृपा से। मैं फिर पुनः संजयती परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई पूर्व का पुण्य हमारा और आपका प्रकट, ये लाखों की भीड़, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल तो क्या, पंडाल के ग्राउंड में भी कहीं जगह नहीं है, लोग गाड़ियों पर चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं। ये पुण्याई है, ये पुण्य।